हेलो एवरीवन। हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल में हमने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया था पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डिग्री डिफाइन करते हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने देखा था कि क्या सबट्रैक्ट और क्या ऐड करते हैं जिससे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है ना। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और आपसे पूछा जाए कि उसकी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर क्या वैल्यू आ रही है, तो हम कैसे निकालें, है ना। सुनिए ध्यान से, समझिए आप। जस्ट लाइक आपको कोई सा पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे बोला गया कि एट एक्स इक्वल्स टू ए पर इसकी वैल्यू फाइंड करो। एट एक्स इक्वल्स टू ए पर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू ए पर उसकी वैल्यू निकालने से मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसमें जहां भी एक्स आ रहा है एक्स को रिप्लेस कर दो आप ए, एक्स को रिप्लेस कर दो ए से, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी पूरी ए पुट करने के बाद उसको आप कैलकुलेट, और उस वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ ए। एट एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू निकालनी, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, ए पर, एक्स की जगह ए पुट कर दो, उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ, है ना। एग्जाम्पल से और बेटर क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर इसकी वैल्यू को आप डिनोट कैसे करोगे, एक्स की जगह 1 डाल दोगे तो एफ ऑफ 1 से आप उसकी वैल्यू डिनोट करोगे। एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स उसकी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो एक्स की जगह सब जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, एक्स की जगह सब जगह 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया, 6। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल सा टॉपिक है ना। एक्स की जगह आपको वैल्यू रखने की, किस वैल्यू पर आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू ज्ञात, ठीक है। सिंपल ऐसे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पे इसकी वैल्यू निकाल। तो एट एक्स इक्वल्स टू -2 पर आप इसकी वैल्यू को डिनोट कैसे करोगे, एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -2, कितनी आएगी वो निकाल लो। एक्स की जगह सब जगह -2 रख दो, तो जहां भी एक्स दिख रहा हो वो एक्स की जगह -2। 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 क्या है। तो इस पॉलिनोमियल की एक्स इक्वल्स टू -2 पर वैल्यू किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई, है ना। तो इजी टॉपिक है, सिंपल एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको, तो उस पॉलिनोमियल की उस एक्स पर वैल्यू आ जाए, जिस इस तरीके से डिनोट। डन। जस्ट लाइक अपनी इच्छा से एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जस्ट लाइक आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। आपसे बोला गया कि आपको पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू, है ना। पी ऑफ 1 देखकर ही समझ में आएगा। पी ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स उसकी एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू। पी ऑफ -1 मतलब पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू। तो इसकी पी ऑफ 1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पी ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ, पी ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ कि एक्स की जगह सब जगह 1 रख दे, तो 1 पुट कर दो सब जगह, 2 इंटू एक्स की जगह 1 स्क्वायर 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, पी ऑफ 1 आ गया। पी ऑफ -1 का मतलब क्या है,
एट एक्स इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू -1 पूरे में पुट कर दो। चलो एक्स की वैल्यू -1 पुट कर, सोल्व कर लो। ये तो 2 आएगा, ये -3 आएगा, +1 आएगा। कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 3 कितना हो गया? 0। ठीक है। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए था? पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ -1 डिवाइड बाई 2 का, इसमें वैल्यू डाल। पी ऑफ 1, किसके इक्वल है? 6 के, प्लस पी ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के, डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2। दस, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना? सिर्फ वैल्यू निकालनी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जीरो और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, रूट क्या होगा, वो देखते हैं, समझते हैं। जीरो या रूट दोनों एक ही बात है ना? जस्ट लाइक आपको कोई सा पॉलिनोमियल गिवन है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। x² माइनस 5x प्लस, ठीक है। अभी हमने देखा अगर एट x इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से डिनोट करेंगे? p ऑफ 2 से, है ना? x की जगह 2 कर दिया, p ऑफ, निकालेंगे कैसे? x की जगह सब्सटीट्यूट कर दो 2 सब, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 जी। तो 8x इक्वल्स टू 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहीं से जीरो रूट की डेफिनेशन निकलेगी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल गेट जीरो वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल गेट जीरो। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको क्या बोलते हैं? जीरो या रूट। तो मैं बोल सकता हूँ क्या? 2 इज ए रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। वाई? क्योंकि पी ऑफ 2 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 10। अब कुछ भी आप दूसरे पे वैल्यू निकाल दो, मानो आपने पी ऑफ 3 निकाला, है ना? पी ऑफ 3 पुट करो, इसमें कितना होगा? 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0। 3 पर भी 0 आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 3 क्या हो जाएगा? 3 इज ए 0 या फिर रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल गेट जीरो वैल्यू, है ना? तो इसके रूट्स क्या हो गए? x इक्वल टू 2 पे भी 0 आ गया, x इक्वल टू 3 पर भी 0 आ गया। तो 2 और 3 इसके क्या हो गए? रूट हो गए या फिर 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो 2 ही रूट हो सकते हैं। डिग्री 3 है तो 3 रूट हो सकते हैं, जितनी डिग्री होगी उतने रूट हो सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखें डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल गेट जीरो वैल्यू, जस्ट लाइक आपको दे दिया कुछ भी इस तरीके से। काफी बार एक्सप्रेशन में देखोगे पी ऑफ ए इक्वल टू 0, आपको पी ऑफ ए 0 दे रखा है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ए लिखा है वो क्या है? 0, 0 या रूट को रिप्रेजेंट। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू ए पुट करने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। तो डेफिनेटली जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो क्या है? 0 होगा या रूट होगा, क्योंकि x इक्वल टू ए आउटपुट कितना दे रहा है? 0 दे रहा है, आउटपुट 0 दे रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? रूट या 0। तो रूट या 0 क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल विल गेट 0। ये सबको डेफिनेशन क्लियर होगी? सिंपल, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको ध्यान रखना है। जस्ट लाइक इक्वेशन लिख देता हूं मैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20।
और बोला है x इक्वल टू 4/3 इसका रूट है। x इक्वल टू 4/3 क्या है, इसका रूट है। तो आपको इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो वही क्वेश्चन को समझे। सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, और बोला है x इक्वल टू 4/3 इसका रूट है। तो रूट है, रूट बोलते दिमाग में चीज एक स्ट्राइक करेगी जो भी जस्ट पढ़ी है। क्या 4/3 पुट करने पर इसमें आउटपुट क्या है, 0 आएगा। तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, सबसे पहले डिनोट करना चाहिए 4/3 इसका रूट है, मतलब 4/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 4/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को डिनोट कैसे करोगे, एफ ऑफ 4/3, और किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि 4/3 इसका रूट। बस सिंपल कैलकुलेशन करनी। एफ ऑफ 4/3 का क्या मतलब है, एक्स की जगह सब जगह 4/3 पुट कर दो, और वो किसके इक्वल होगी, 0। तो के में लीनियर इक्वेशन बन गई, सॉल्व करें। थोड़ी कैलकुलेशन हैवी हो सकती है। 4/3 क्यूब माइनस 11 4/3 स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें। 6 इंटू 64 अपॉन 27 माइनस 11 इंटू एक्सपोनेंट रूल सीखे थे अभी, 4 क्यूब अपन 3 क्यूब ओपन करके लिख दिए। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 16 अपॉन 9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इज इक्वल टू। इसको देखें तो 3 के डबल से ही कट कर देते हैं, ये 2 टाइम और ये 3 के डबल से 9 टाइम। डन। तो कितना हो जाएगा ये, सबको उधर ले जाओ, ये 4k/3 से इधर ही रहना है, माइनस 20 उधर ले जाओ, प्लस का 20 इसको भी उधर ले जाओ, प्लस मल्टीप्लाई कर दो। 11 इंटू 16 11 इंटू 6 66 56 166/9। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 128/9। ठीक है, सिंपल आपको सॉल्व करना है। 4k/3 इज इक्वल टू 9 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 180 प्लस 176 माइनस 128। ठीक है, सॉर्ट करें। 180 में 176 ऐड करें, कितना हो जाएगा 650 356, उसमें से 128 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 8 ये हो जाएगा 422 228 228/9। ठीक है, तो 4k/3 आया, k कितना आ जाएगा 228/9, और ये 3/4 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसको सॉल्व कर लो, 1 से 3 टाइम है ना, फिर 3 के टेबल से ऐसे कट कर दो, 3 7 21 76 है ना, फिर 4 के टेबल से ऐसे कट कर दो, 19 कितनी आ गई 90। तो सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज इक्वेशन यहाँ पर ही खत्म हो गया, एक एक लाइन में। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है आपकी। 4/3 रूट था, इट मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 4/3 पे क्या आएगी, 0 आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू 4/3 कैसे डिनोट करोगे, एफ ऑफ 4/3, इट विल गेट वैल्यू 0 बिकॉज 4/3 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ। डन। उसके बाद 4/3 पुट करा और सिंपल सी कैलकुलेशन डन। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। वही 0 पर और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, और दो रूट्स इसके गिवन है आपको, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, ये दोनों इसके रूट्स, और आपको फाइंड करना है a और b। तो क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है आपको कि दो रूट्स गिवन है और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। चलो करते हैं, सिंपल सा ये। सबसे पहले समझते हैं x इक्वल टू 2 इसका रूट है, मतलब 2 पर इस पॉलिनोमियल का आउटपुट कितना आएगा, 0। 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे डिनोट करोगे, f इज इक्वल टू 0। पूरा सिस्टमेटिक एक और इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, 0 इसका रूट है,
मतलब 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे डिनोट करोगे, एफ ऑफ 0 कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि ये रूट है उसका। अब बस सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा आसान लग रहा है। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, सब जगह 0, यहाँ पुट करोगे 0, यहाँ पुट करोगे 0, यहाँ पुट करोगे 0, तो सिर्फ क्या आएगा इधर, बी आएगा इधर, और ये तो 0, डायरेक्ट बी की वैल्यू है ना। एक्स की जगह 0 डाला, ये 0, ये 0, ये ए इंटू 0 0 हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा यहाँ पर, और आरएचएस में 0, तो डायरेक्ट बी की वैल्यू। इसको देखते हैं, एफ ऑफ 2, एक्स की जगह सब जगह 2 डालें, तो सिंपल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें ताकि कहीं गलती ना हो। 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, कितना हो गया, 8 टू 16 माइनस 4 से 20 प्लस का 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस बी, ये कितना आएगा, -4, उधर डाल दो कितना हो जाएगा, प्लस। अब b की वैल्यू तो 0 आपको पता लग गई, तो b आप यहाँ पर 0 इंसर्ट करा दो, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2। डन, तो सिंपल सॉल्व हो गया, a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही जैसे मैंने आपसे बोला था, इस फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया था, उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन, पॉलिनोमियल तो यही खत्म हो गया, उसके बाद तो सिंपल बेसिक मैथ्स आपको यूज करके सॉल्व करना। डन, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने एक एक चीज। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे क्या, वो देखते हैं। नाम से क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब कुछ रिमाइंडर वगैरह आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो समझते हैं कैसे निकालेंगे। अब तक क्या कर रहे थे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था, उसको दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते थे, तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके रिमाइंडर निकालते थे। इसकी हेल्प से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए बिना रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए, इसका फायदा। कितनी दिक्कत आती थी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने में, सारी स्टेप्स ध्यान रखनी थी, और फिर लास्ट में जाकर रिमाइंडर आता। अब कुछ ट्रिक होगी, इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट रिमाइंडर तक पहुंच, तो समझते हैं कैसे, है। जस्ट लाइक कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है पी ऑफ, ठीक, आपने इसको किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया एक्स माइनस, तो पहले जनरल बात कर, है ना, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको एक्स माइनस ऐसे डिवाइड किया, और आपको इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है कि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ करना कैसे होता है ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे इसका। सबसे पहले जो डिवाइजर गिवन है ना आपको, इसको आप इक्वेट टू 0 करो, कर दिया इक्वेट टू 0 कर दिया। फिर क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, कितनी आई, 8। इस जो x की वो वैल्यू आई, वो उस वैल्यू पर ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। x इक्वल्स टू a पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को कैसे डिनोट करोगे, p ऑफ x, और यही रिमाइंडर के इतना सा करना है। दोबारा सुने, डिवाइजर को इक्वेट टू 0 करें, x की वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आए उस पर जो ऊपर डिविडेंड में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकालो, उसको अपन p ऑफ ऐसे डिनोट करेंगे, तो वही रिमाइंडर के इक्वल होगा। और ये पूरा प्रोसेस x की वैल्यू निकालने वाला, वो तब आप तभी कर सकते हैं जब डिवाइजर शुड बी लीनियर, डिवाइजर शुड बी लीनियर, मतलब डिवाइजर की डिग्री 1 है, तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर लीनियर का मतलब डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी तभी आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते
डिग्री ज्यादा होने पर भी लगा सकते हैं, बट उसका थोड़ा प्रोसेस फिर बदल जाए, है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करेंगे उसका प्रोसेस। लेकिन अगर डिग्री 1 है डिवाइजर, तो प्रोसेस क्या होगा, इसको इक्वेट टू 0 करें, एक्स का वैल्यू निकालें और वो वैल्यू ऊपर पुट करें। चलिए, इतना तक है क्लियर। जस्ट लाइक कुछ भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताओ। एक पॉलिनोमियल ले लो x³ - 1, इसको x+2 से डिवाइड करना है, आपको इसका रिमाइंडर क्या है ना, कैसे करोगे, अभी जो स्टेप, सबसे पहले देखो डिवाइजर लीनियर है क्या, हाँ इसकी डिग्री 1 आ रही है लीनियर, तो इससे सबसे पहले आप इक्वेट टू 0, x+2 को इक्वेट टू 0, कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। फिर क्या बोला था, इस -2 को आप ऊपर पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या करो, x की जगह यहाँ -2 पुट कर दो, कितना हो जाएगा, -2³ -1, कितना हो गया, -8 -1, कितनी आता है। वरना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते तो अभी तक आपसे एक स्टेप नहीं लिखी जाती और रिमाइंडर आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसकी हेल्प से कितना फास्ट रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, डिवाइजर को इक्वेट टू 0 करना है, कर दिया, x की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, x की जगह -2 तो आपके पास। अब देखते हैं ऐसा जादू हो क्यों रहा है, मतलब सिंपल इसे इक्वेट टू 0 कर कर ऊपर पुट करने से हमें रिमाइंडर कैसे मिल रहा है। अब इस जादू को समझ, ये जादू हो कैसे रहा है। पी ऑफ एक्स को x माइनस ऐसे डिवाइड, हम जादू समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जादू हो कैसे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे लगाते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम अभी पढ़िए हमने, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सबसे पहले डिविडेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिवाइजर एक्स माइनस इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट तो नहीं पता बट कुछ पॉलिनोमियल ही आएगा तो उसे पी ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। ये सिंपल हमने डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, हम प्रूफ देख रहे हैं कि ये आखिर जो भी जादू किया हमने वो हुआ है। डन कर दिया। अब देखो क्या होगा, मैं दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन है मतलब x की हर वैल्यूज के लिए वो इक्वल होंगे, तो मैंने पुट x इक्वल टू ए बोथ साइड, x इक्वल टू ए दोनों साइड पुट, x इक्वल टू ए पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए पुट करूंगा तो a माइनस ए 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, इधर क्या बचा सिर्फ रिमाइंडर, और इधर क्या बचा पी ये आपका डेरिवेशन। हो गया ना कितना सिंपल सा डेरिवेशन, मतलब वही हुआ, डिवाइजर को इक्वेट टू 0 करा, x की वैल्यू आई ऊपर पुट कर दी, रिमाइंडर। डन, सिंपल सा डेरिवेशन है, एक बार और बता देता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम लगाए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, x इक्वल टू ए पुट किया बोथ साइड, इधर पी ऑफ ए आ गया, इधर x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पी ऑफ ए की इक्वल। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अच्छी अच्छी क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल वाला तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करोगे। जस्ट लाइक एक और सिंपल क्वेश्चन देख लो पहले। पी ऑफ एक्स आपने ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है। हाँ, सबसे पहले देखा डिवाइजर लीनियर है क्या, हाँ डिग्री 1 है इसकी, तो क्या प्रोसेस होता है उस केस में, डिवाइजर को इक्वेट टू 0 करो और एक्स की वैल्यू निकालो, प्लस बी उधर गया माइनस बी हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -b बनी। फिर क्या करते हो, ये वैल्यू ऊपर पुट करते तो रिमाइंडर आ जाए, तो रिमाइंडर कितना आ गया, एक्स की जगह क्या डाल -b, दिस इज द फाइनल।
अब पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है हमें, यहाँ पर पी ऑफ एक्स ही गिवन था, तो पी ऑफ की टर्म में ही हमारे पास आंसर आएगा, है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे। सेम प्रोसेस, divisor equate to 0, find the value of x, then put the value of x in dividend, then चलो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके। कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है एफ ऑफ एक्स, है ना। क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस, है ना। इसको डिवाइड किया जाता है x माइनस वन से, एफ ऑफ एक्स को x माइनस वन से डिवाइड किया जाता है। चलो कर दिया, तो रिमाइंडर 5 आता है ना। ये क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, रिमाइंडर 5। फिर एफ ऑफ एक्स को अगर x प्लस वन से डिवाइड करोगे, सेकंड एफ ऑफ एक्स को अगर आप x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 90, ठीक है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड डी, तो क्वेश्चन है आपका फाइंड ए एंड डी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन है, डिग्री 4 है, उसको x माइनस वन से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ रहा है, x प्लस वन से डिवाइड किया, रिमाइंडर 19 आ रहा है, और आपको a और b का वैल्यू निकालना है। देन सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करो। अगर एफ ऑफ एक्स को x माइनस वन से डिवाइड करें तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, डिवाइजर लीनियर है। सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस वन को इक्वल टू 0 करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 1 अगर मैं ऊपर पुट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ये सुनो, अभी पढ़ा है जस्ट, या डिवाइजर इक्वल टू 0 करो, ऊपर पुट करो, रिमाइंडर आ जाए, और रिमाइंडर तो ऑलरेडी गिवन है 5, मतलब एफ ऑफ 1 5। डन। सिमिलरली यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइजर को इक्वेट करेंगे, x प्लस वन इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। फिर क्या करेंगे, माइनस वन ऊपर पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये किसके इक्वल आएगा, 90। तो सिंपल, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो, काम कर। तो ये देखो पॉलिनोमियल तो यही खत्म हो गया। अब तो सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करें, एफ ऑफ 1 5 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 पुट करें, सब एक्स की जगह डायरेक्ट करते, देखो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 की माइनस 1 प्लस b कितना हो गया, सॉल्व करो इसको, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, है ना। तो 2 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लो, एक काम करो, 5 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, माइनस a प्लस ये हो गया इक्वेशन। यहाँ से b का वैल्यू निकाल, ठीक है। एफ ऑफ माइनस वन, मतलब x की जगह माइनस वन पुट करूँ, तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइनस वन की पावर 4, माइनस माइनस वन का क्यूब, माइनस वन आएगा, माइनस के साथ ये प्लस, माइनस वन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस का a आएगा, और ये प्लस का b, ये एफ ऑफ माइनस वन हो गया, ये किसके इक्वल है, यहाँ से b निकाला है, वहां से भी b निकाल दो। ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में, तो उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको नॉर्मल, कि आप दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल, यहाँ से b निकाला, यहाँ से भी b निकाला, 3 और 2 5, 5 में 1 गया तो 4, उधर डाल दो इसको, b का वैल्यू कितना हो गया, 3 2 5 4, a प्लस b 90, ठीक है। आपको b निकालना है, इसको उधर डाल दो, 19 में से 4 उधर जाएगा, 19 माइनस 4 कितना हो गया, 15, और a उधर गया तो ये। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। आपको एफ ऑफ माइनस वन था ना, एक्स की जगह माइनस वन पुट कर, तो माइनस वन की पावर 4 कितना आता है, प्लस वन आता है, प्लस वन,
ठीक है, अब सही है, गलत कर दिया था -1 की पावर 4। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, वो उधर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों किसको बता रहे हैं, बी की वैल्यू को। इट मीन्स दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये भी बी बता रहा है 3 + a, ये भी बी बता रहा है 13 - सोल्व कर लो, ए को इधर ले लो, ए कितना हो जाएगा 2a, और 3 को उधर डाल दो, 13 - 3 कितना हो गया 10, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब a = 5 आप इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, दोनों से b का वैल्यू सेम आएगा। देखो 5 इसमें डालो तो 5 3 कितना आ रहा है 8, ए 5 इसमें डालो कितना आ रहा है 13 - 5, तो दोनों से b का वैल्यू सेम। डन। तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत आसानी से लगा दी, सिर्फ ये दो लाइन, एक ही है एक। यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गई एक ही लाइन में। उसके बाद सिंपल आपको दो वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे दोबारा बता देता हूँ। दोनों इक्वेशन से हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल निकाल लिया, इससे भी बी निकाल लिया, इससे भी बी निकाल, और फिर बोला यार ये भी बी बता रहा है ये भी बी बता रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर लिया 1 और 2। तो 3 + a 13 - a के इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों बी को रिप्रेजेंट कर, उससे a आ गया। फिर a को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी b की वो सेम। डन। चलो ओके।